So hi guys out there, this is Ashutosh and you are watching EduHub classes. So this is I think lecture number 4 of the chapter work energy and power. तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने पावर को भी स्टडी कर लिया, वर्क को भी स्टडी कर लिया, बचा है हमारा बीच का टॉपिक जो कि है एनर्जी। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, इस चैप्टर का अच्छा टॉपिक है और थियोरी का जो पार्ट है वो इसी टॉपिक से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने क्या, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, वर्क पावर। पावर क्या थी भाई, कोई चीज कितना जल्दी काम कर रही है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा, पावर की मैंने यूनिट बताई थी वॉट। ठीक है, पावर की ऐसे यूनिट क्या बताई थी, वॉट। पावर की एक और यूनिट होती है 1 हॉर्स पावर, जो पिछली वीडियो में रह गई थी। तो देखो पिछली वीडियो में रह गई थी तो इस वीडियो में आ गई, छूटेगा कुछ भी नहीं, छूटने की तुम चिंता मत करो। ठीक है, 1 हॉर्स पावर होती है आपकी 746 वॉट्स की, 746 वॉट्स की। ठीक है, 1 हॉर्स पावर, it is also one of the units of power. Okay, so अब हम कूद पड़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि है एनर्जी। What is our topic now? Energy. What is energy? The capacity to do work. The capacity to do work is called energy. Is called, तुम खुद लिख लेना। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है यार, जितनी मेरे अंदर एनर्जी होगी उतना ही मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, जितनी मेरे अंदर एनर्जी होगी उतना ही मैं काम कर सकता हूँ, उससे ज्यादा काम करने जाऊंगा तो हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, सो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब जो एनर्जी है वही असल में वर्क है। किसी भी सिस्टम में एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क, या फिर वर्क इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। Energy is converted to work. Energy is converted to work. याद रखोगे इस बात को, किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी है वही वर्क में कन्वर्ट होती है और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है, वर्क करके भी तुम एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना भैया, मैं अपने हाथ ऐसे ऐसे गर्म कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, वर्क किया, इसको हिलाने में वर्क किया ना, क्या हुई, एनर्जी स्टोर हुई। कैसे, हीट एनर्जी। खैर यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट हुई वर्क में, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बट देयर आर एग्जांपल्स व्हेन वर्क इज कन्वर्टेड टू एनर्जी आल्सो। ठीक है, एंड वी आर गोना टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इस टाइप की एनर्जी उस टाइप में कन्वर्ट हो रही है, उस टाइप की इस टाइप में कन्वर्ट हो रही है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो हमारा अभी अगली वीडियो का टॉपिक होगा। फिलहाल क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, जो वर्क है वही एनर्जी है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, जो वर्क की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। ठीक है, तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम किसी भी यूनिट को लिखते हो, अगर उसका पूरा नाम लिखते हो, जैसे न्यूटन लिखते हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो तुम्हें स्मॉल में लिखना होता है, ना कि कैपिटल एन। ठीक है, जैसे अभी मैंने जूल का जे कैपिटल लिखा था तो मुझे ध्यान आया, जो जे है वो स्मॉल होता है। चलो, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। व्हाट इज टॉपिक गोइंग ऑन, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज जूल। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, बताओ सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की पावर -7 अर्ग। कहाँ से आया, 2 वीडियो पहले अभी डिराइव करके दिखाया था, है ना। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। अच्छा, अब आती हैं और यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 3 यूनिट तुम्हें और पढ़नी है जो कि हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जिसमें से 2 इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। तो तुम्हारा घर में मीटर देखा है, मीटर, वो बोलते हैं ना कि आज हमारी 2 यूनिट्स खप गई, आज हमारी 2 यूनिट्स बिजली खत्म हो गई या फिर यूज अप हो गई, जो भी तुम लोग बोलते हो। सो यूनिट्स होती हैं किलोवाट आवर और वॉट आवर, किलोवाट आवर और वॉट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर और वॉट आवर, ये एनर्जी की इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट्स होती है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम वॉट आवर को। वॉट और किलोवाट क्या है, 1000 वॉट का 1 किलोवाट हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले वॉट आवर को पढ़ते हैं। वॉट आवर, 1 वॉट आवर। सो जब 1 वॉट वर्क होगा, जब 1 वॉट पावर 1 घंटे तक यूज होगी, बताओ पावर क्या बताया था,
वर्क अपॉन टाइम, इसको मैं एनर्जी अपॉन टाइम लिख लूं, क्योंकि वर्क जो है कहां से आ रहा है, एनर्जी से आ रहा है। सो एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। सब्जेक्ट बना लिया। पावर की यूनिट क्या है, वॉट, टाइम की यूनिट क्या है, आर। सो 1 watt hour is when 1 watt work, when 1 watt power is used up in 1 hour. So 1 watt is used up in 1 hour. So इसको मैं आर को मैं देखो वॉट तो ऐसा यूनिट्स में है, मैं इसको ऐसा यूनिट में पूरा का पूरा चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसे जूल्स में एक्सप्रेस कर सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉट तो वॉट ही रहेगा। 1 घंटा कितना होता है, 3600 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड इज जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट में बात कर रही तो एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल्स आ जाएगी। सो 1 watt hour इज इतना जूल्स। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या होगा 1000 वॉट, ऐसा यूनिट में ले लो, 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। अच्छा, 3600 सेकेंड सबकी समझ आ रहा है। यहाँ पर करता हूँ फटाफट। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 60 इंटू 60 इज 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। क्लियर है बात, कहाँ से है, 1 2 3 4 5 6, इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। व्हाट, 1 किलोवाट आवर। तो जो यूनिट होती है ना वो ये वाली होती है, 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब तुम सोचो तुम कितनी जूल्स एनर्जी खत्म कर देते हो। एक यूनिट तो लगभग हर कोई खत्म करता है एक दिन में, करीब 3-4 यूनिट्स है ना, तो इतनी एनर्जी तुम लोग यूज अप कर रहे हो पर डे। क्लियर है बात, ठीक है। इसको अभी और डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, आई थिंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। उस टाइम तुम क्या सीखोगे, बिजली का बिल कैसे आता है वो निकालना सीख जाओगे। सो अच्छा है, वन फाइनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तुम्हारी समझ की बात तो नहीं है पर किताब में दिया हुआ है तो मैं भी क्या करूँ यार, है ना, पढ़ाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल है। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैं बोलता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या बोला, व्हेन, डेफिनेशन ऐसी रट लो इसकी, फिर तुम्हें समझ आएगा क्लास 12th में। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो उसके लिए समझ जाओ, हल्की सी चीज है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is accelerated through a voltage, वोल्टेज सब जानते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। a voltage of 1 volt, then the kinetic energy gained by it is, then the kinetic energy gained by it is 1 electron volt। ठीक है, then the kinetic energy gained by it is 1 electron volt। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आता है आपका सॉल्व करने पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स आता है। मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 3 यूनिट और थी, कौन कौन सी, किलोवाट आवर, वॉट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो विद दिस जो हमारा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का वो कवर हो गया। ओनली थियरी, अभी मैंने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, इसमें ध्यान रखना, न्यूमेरिकल अभी मैंने एक भी नहीं कराया। न्यूमेरिकल में कब कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को ही एड्रेस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत मतलब तुम लगा लो वो हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर साल आएगा। ठीक है, सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। फॉर द नोट्स प्लीज डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and do like, share and subscribe our channel, and share it with your friends and relatives and everyone who is in 10th class or even 12th class. The Anuj sir is taking your differentiation for class 12th, so आप 12th के बच्चों को भी share कर सकते हैं इसे, and see you in the next lecture. Thanks for watching.